नमस्कार। गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपके ग्रहों की दशा, महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, और साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, और साथ ही साथ पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, और साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों का हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही साथ जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको धन की संबंधित समस्याओं से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, करियर के क्षेत्र में आज आपकी जो उम्मीदें हैं और जो संभावनाएं हैं वो आज बहुत अच्छी बनी रहेंगी, और जो भी बाधाएं थी, अड़चनें थी, वो सब आपको अपने आप सुलझती हुई नजर आएंगी। नई योजनाओं पर आज आप काम शुरू कर सकते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति आज आपको एकाग्र रहना है। बहुत हद तक आप सफल हो सकते हैं। आज व्यापार में विवादों का निपटारा होगा, लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए लाल पुष्प की माला भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चित्र पे, मूर्ति पे अर्पण करें। निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप ईमानदारी से और दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे पूरा दिन आज आपको सफलता प्रदान करेगा। जो भी नए अवसर आज मिलते हैं, आपको उनका लाभ उठाने के लिए आज तैयार रहना है। बहुत तेजी से कुछ घटनाएं आपको घटित होती हुई महसूस होंगी। आज व्यापार में, कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर पक्षियों को खिलाएं। पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी जरूरी काम है उसकी सूची आज आपको अलग बना लेनी है। आज आपके सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे हो जाएंगे। कुछ नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। कंसंट्रेशन में आज आपकी वृद्धि होगी। मानसिक भटकाव जो है वो कम होगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को फलों का दान अवश्य करें। पूरा दिन सफल रहेगा। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन खुशियों भरा बना रहे तो बस आपको ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं यहाँ पर। महेश जी हैं जोधपुर से। इनके बेटे आशीष के लिए सवाल करेंगे जी। 4/2/96 जी। 1:55 का जन्म है पंडित जी, रात के 1:55 का। जी महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सादर प्रणाम। जी, सब सदा सुखी रहे। बच्चे का जन्म 4 की रात का है। जी जी जी, 4 की रात को 1:55। ओके जी, बताएं। सर, ये पूछना था पंडित जी कि ये बच्चे के मतलब किस लाइन में मतलब बच्चा जाएगा, किस में कंपटीशन, किस टाइप में, किस में दिया जाए, और इसका भविष्य कैसा है, और इसको सफलता कब तक मिलेगी। अभी कुछ मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, इसमें इसके चांसेस बताइए आप थोड़ा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे इस बच्चे की जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है। धन भवन में, पैसे के घर में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं अपने ही घर में स्वराशि पे बैठे। मंगल उच्च का होकर 3rd हाउस में बैठा, सेल्फ मेड रहेगा, अपने बलबूते पे नाम रोशन करेगा आपका। शनि स्वग्रही होके मन के घर में, सुख के घर में 4th स्थान में बैठा है। एजुकेशन हाउस में शुक्र उच्च का है और साथ में शनि के घर में बैठा है शुक्र। निश्चित तौर पे टेक्निकल लाइन में जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी,
इन लाइनों के अंदर ये सफल व्यक्ति बनेगा। इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रहों में कतई कोई कमी नहीं है, बहुत सफल व्यक्ति ज़िंदगी में बच्चा बनेगा। टेक्निकल लाइन में इस बच्चे को आगे बढ़ने दीजिए। आपके 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। 2 चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र में जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। तो यदि आपने पैदा होते 27 दिन में अश्लेषा नक्षत्र की पूजा नहीं करवाई है तो सबसे पहला काम तो अश्लेषा नक्षत्र की आप पूजा करवा लीजिए। और दूसरा, आंशिक काल सर्प योग बना हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस बच्चे की ज़िंदगी में किसी भी तरह की रुकावटें नहीं आए तो जब 12 साल का तो हो ही गया है बच्चा, जब भी आपको मौका मिले एक बार उज्जैन चले जाइए, वहाँ पे किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिए। निश्चित तौर पे इस बच्चे के बारे में आपको कतई किसी भी तरह का कोई मन में संशय लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा इस बच्चे का करियर रहेगा। 20 साल की शुक्र की महादशा चल रही, एंजॉय करेगा अपनी लाइफ को, हमारा शुभ आशीर्वाद है। जी, तो महेश जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा जाने वाला है। जो परेशानियां हैं वो ये उपाय करने से जरूर दूर होंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ है, अजय जी हैं, 14/4/83 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 5:46 का इनका टाइम है। मध्य प्रदेश का इनका जन्म है। अजय जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो जी अजय जी, सवाल कीजिए। हेलो अजय जी प्लीज जी अपने जी, शुभ टीवी का आशीर्वाद। वॉल्यूम भी आप धीमे कर लीजिए और फिर सवाल कीजिए आप। हाँ पंडित जी नमस्कार। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। हेलो हाँ बोलिए बेटा जी। हेलो जी बोलिए। हेलो अजय जी, हम आपको सुन सकते हैं। आप प्लीज अपनी सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए और सवाल कीजिए। पंडित जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आपके भविष्य के बारे में कुछ आपसे टिप्स लेना चाह रहे थे। बिल्कुल, देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न के अंदर चंद्र मंगल योग बना हुआ है। मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। सूर्य शुक्र जो है वो भी स्वग्रही होकर बैठा है। आप यदि सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण दाम्पत्य सुख आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा की महादशा, राहु का अंतर आपको पिछले साल से चल रहा था वो खत्म हो चुका। अब चंद्रमा की महादशा, गुरु का अंतर सन 2016 मार्च तक का समय आपका अच्छा शुरू हो गया। जो भी रुकावटें, जो भी पिछले साल आपके कार्य जो अधूरे रह गए हैं वो इस वर्ष 2015-2016 निश्चित तौर पे 2 साल आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में सफलताएं किस तरीके से आपके कदमों को छूती। जी अजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पंडित जी ने आपके मन चाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ पर राजेंद्र जी अपने बेटे मयंक के लिए आपसे सवाल करेंगे। 10/1/94 जन्म तारीख है और 3/28 का जन्म है इनका, सुबह का। जी, सुबह के 3:28। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। जी, शुभ आशीर्वाद। इसके डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1994, समय सुबह 3:33, स्थान बीकानेर राजस्थान। जी, जी इसके अभी शादी की 7.5 चल रही है और कुंडली के हिसाब से अभी इसमें इसके संगीत की दृष्टि राहु कृष्ण दोनों पर रहते हैं। शिशु क्या उपाय करें कि सारे साथी शुभ लेते होते हैं? देखिए, एक तो इस बच्चे का ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र का जन्म है। यदि पूजा नहीं करवाई हो तो करवा लीजिएगा। शनि इसकी जन्म कुंडली में वैसे चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होकर बैठा है, लेकिन 7.5 से वो पीड़ित हो चुका है। नीच का चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है, चंद्र और राहु का ग्रहण योग बनाते हुए। तो चंद्र और राहु का ग्रहण योग यदि एक साथ बन जाता है तो विचारों में अस्थिरता कर देता है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम कर देता है। चंद्रमा को शांत करने के लिए सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए। और शनि की 7.5 को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि रावण ने शनि भगवान को अपने लंका के दरवाजे पे उल्टा लगा रखा था। हनुमान जी महाराज ने छुड़ाया। उसी दिन शनि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद से मेरे दिन भी आपकी पूजा होगी। तो हनुमान जी महाराज एक ऐसे भगवान हैं जिनकी सप्ताह में 2 दिन पूजा होती है। तो यदि शनि की 7.5
से आपको मुक्ति पानी है तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को पकड़ लीजिए। निश्चित तौर पे शनि की 7.5 के दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक मूंगा रत्न आता है 3.25 रत्ती या 5.25 रत्ती या 6.25 रत्ती का, चांदी में पेंडेंट बना के इस गले के अंदर इस बच्चे में गले में डाल सकते हैं, या रिंग फिंगर में अनामिका उंगली में भी इसको पहनाएं। बाकी सब इसकी कुंडली अति उत्तम है। आपको किसी भी तरह के गलत विचार मन में लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा ये बच्चा बनेगा, आगे तरक्की करेगा। जी पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं, अपने बेटे के लिए सवाल करेंगे। मनोहर जी, 7/5/91 जन्म तारीख है और रात के 1:10 का जन्म है। रात के 1:10। बेटे का नाम आदित्य। मनोहर जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ जी पंडित साहब, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पंडित साहब, मैं बच्चे के लिए पूछ रहा हूँ, जो आपको 7 की रात है, 8 की सुबह हो गई। हाँ, मतलब 7 की रात हो गई, 8 और 7 की रात को। ठीक है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप। सर, बच्चे के बारे में जानकारी, भविष्य के बारे में। इसने मेडिकल MBBS किया था बाहर से, रशिया से जी। अब इसके MCA की परीक्षा थी, जो इसने 2 बार तो अटेम्प्ट दिया, पास नहीं हो पाया। अब कल इसने एग्जाम हो दिया 8 तारीख को, उसमें इसकी सफलता है, सफलता के बारे में जांच करते हैं मनोहर जी। पास। हाँ जी बिल्कुल। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर आपको जो आप चिंता कर रहे हो वो उस तरह की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शनि स्वग्रही होकर बैठा है, इसलिए एजुकेशन क्षेत्र में ये मेडिकल लाइन में आया। सूर्य उच्च का होकर पराक्रम में बैठा है, सेल्फ मेड, अपने बलबूते पे आगे बढ़ेगा, अपना नाम रोशन करेगा। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं इसकी कुंडली में उच्च के होकर बैठे हैं। निश्चित तौर पे इसको सफलता प्राप्त होगी। गुरु की महादशा चल रही है। जो भी अब एग्ज़ाम दे रहा है, सन 2015 इस बच्चे की लाइफ का टर्निंग ईयर साबित होगा। जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इसकी जन्म कुंडली में बुध नीच का है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। इस बच्चे का जितना वजन है उस वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। पास में जो भी गौशाला है वहाँ पे जाइए, गायों को एक एक गुड़ की डल्ली अपने हाथ से खिलाते जाए, इस प्रार्थना के साथ में कि इसका पुण्य मेरे पुत्र को प्राप्त हो और उसके भविष्य में, उसके शिक्षा के क्षेत्र में, उसके नौकरी के क्षेत्र में जो भी अड़चने हैं वो सभी अड़चनों से उसको मुक्ति मिले। साल में एक बार नियम मान लीजिए, इस बच्चे के वजन के बराबर यदि आप गुड़ का दान गौशाला में करेंगे, गाय को खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे के रास्ते की जितनी भी रुकावटें हैं वो सब आपको खत्म होती दिखेंगी। जी, तो दर्शकों, चलिए हम गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपके लिए सुकीर्तिवर्धक दिन साबित होगा। आज के दिन आप काफ़ी सोच विचार कर अपने कारोबार से संबंधित फैसले करें। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले अवश्य खिलाएं। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके रोज़मर्रा के काम पूरे होंगे। आज आपको थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़ सकता है परिस्थितियों से। व्यर्थ के वाद विवादों से आज आपको बचने का प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, धन और भावनाएं दोनों आज आपके लिए खास हैं। कैरियर, घर, परिवार, तीनों क्षेत्रों में आज आप पॉजिटिव बने रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे और आपको बनना भी है। किसी भी बात को लेकर आज आप थोड़ा तैश में, गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना, शांत रखने की कोशिश करनी है। आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां हैं वो अब जल्द ही सॉल्व होने वाली, सुलझने वाली। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज पैसों के संदर्भ में
पैसों के मामलों में आपको कुछ फैसले जो हैं वो मन मार कर करने पड़ेंगे। आपने नौकरी या व्यापार में जिस उन्नति पर अपनी निगाहें लगा रखी हैं उसके लिहाज से आज का दिन अच्छा है, प्रयास करिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाएं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सिर्फ एकाग्रता के दम पे, कंसंट्रेशन के दम पर आज आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और किसी भी तरह का जोखिम उठाना आज फायदेमंद नहीं होगा। मेहनत करिए, पूरा दिन सफलताएं आपको देगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों की तस्वीर के सामने अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करिए। देखिए निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करना है। पैसे कमाने के कई अवसर आज आपको मिलेंगे। आपका अपना दृष्टिकोण भी आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको सकारात्मक होता दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर और उनका दिल न दुखाने के संकल्प के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर दिन सफल रहेगा। जी तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं जिससे आपका दिन बेहतर बन जाए। पंडित जी, अंतिम राशियां लेने से पहले हमें कॉलर लेंगे। लीला जी अपने पति कमल के लिए आपसे सवाल करेंगे। 8/7/75 जन्म तारीख है और शाम के 7:15 का जन्म है। लीला जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल कर सकती हैं आप। पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा और उनके मतलब भाग्य में मकान का योग कब तक चलेगा और उनका काम धंधा कैसे चलेगा। देखिए बेटा, आपने जो आपके पति की जन्म कुंडली भेजी है उसमें इनको भी शनि की महादशा चल रही है और वो भी राहु का अंतर। ये ख़त्म होगा सितंबर 2015 में। राहु जब जब आता है, दशा में आए, अंतर दशा में आए, तो वो जो पीरियड है उसमें उतार चढ़ाव करवा देता है। और सन 2012 नवंबर से इनकी राहु चल रहा है जो अगले साल सितंबर 2015 में ख़त्म होगा। उसके बाद शनि की महादशा उतरते हुए पाद में रहेगी। तो निश्चित तौर पे मकान का जो योग बनता है अगले वर्ष सितंबर के बाद बनता है। गुरु जो है वो स्वग्रही होके बैठा है। मंगल जमीन जायदाद के घर में, गाड़ी घोड़े के घर में स्वग्रही है। चूँकि मंगल स्वग्रही है तो गाड़ी घोड़ा बंगला हर तरह का सुख इनकी जन्म कुंडली में है। सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन साथ में चंद्र शनि का विष योग भी बना हुआ है। एक तो पन्ना रत्न आता है एमरेल्ड, सबसे छोटी उंगली में इनको पहना के रखिए। भाग्य स्थान का जो स्वामी है वो बुध है। जितनी गौ सेवा करेंगे उतना भाग्य इनका साथ देगा। सितंबर 2015 तक शांति रखनी, कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं करना। उसके बाद में बिंदास होकर काम करिए। हर काम के अंदर आपको सफलता प्राप्त होगी। भविष्य बहुत उज्जवल है। नियमित रूप से गौ सेवा, नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना और नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल प्रदान करना इनके आने वाले समय को और भी शुभ बना देगा। जी पंडित जी, हमारे पास मेल के जरिए भी काफी सवाल आते हैं। यहाँ एक मेल हमारे पास है। आयुष जी सवाल करेंगे। 12/12/92 जन्म तारीख है और सुबह के 2 बजे का है। रतलाम का जन्म है जी। पंडित जी, अपने करियर हाउस के बारे में आपसे सवाल करना चाहते हैं। देखिए बेटा, आयुष त्रिवेदी जी, आपने ये मेल भी भेजी थी हमको। इसके अंदर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है वो स्वग्रही होकर बैठा है शुक्र के साथ में, और निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है सन 2013 से, दिसंबर 2013 से, जो अब ख़त्म होगा 14 जनवरी 2015 को। केतु के कारण कहीं ना कहीं आपके विचारों में अस्थिरता का आपको सामना करना पड़ रहा है। कोई भी काम आप स्थिर होकर नहीं करते हो। लेकिन उसके बाद का जो समय है शनि में शुक्र सन 2018 तक का, वो आपके कैरियर के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ साथ में सूर्य भगवान की आराधना करें तो आपकी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आपको धारण करना है, बाकी सब अच्छा है। जी पंडित जी, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर जी हैं।
373 जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का जन्म है इनका। ये अजमेर से है पंडित जी। जी शंकर जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जय श्री कृष्ण। पंडित जी मेरे कैरियर के बारे में। किसके बारे में? कैरियर के बारे में। जी देखिए शंकर जी, आपकी जो जन्म कुंडली जो आपने भेजी है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपके कैरियर हाउस का जो स्वामी है वो देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति नीच का होके बैठा है, लेकिन वहीं पर शुक्र उच्च का होके बैठा है, वो भी सूर्य के साथ में। टेक्निकल लाइन में लोहा यदि आपको सूट कर सकता है तो लोहे के क्षेत्र में आप काम करिए। शनि की महादशा आपको चल रही है, उसके अंदर शुक्र का प्रत्यंतर शुरू हो चुका है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च का, निश्चित तौर पे समय आपको शुभ परिणाम देगा। लेकिन काल सर्प दोष जो आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, एक तो सर्प दोष की शांति करवाइए और दूसरा देवगुरु जो ब्रह्मा बृहस्पति हैं नीच के हैं, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, परिक्रमा करें। गौ सेवा नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो ये जो भी दोष है उन दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। रविवार के दिन भैरव जी के मंदिर जाए, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाएं। जन्मपत्री के हिसाब से समय अच्छा है। आगे आने वाले समय में व्यापार के अंदर वृद्धि होगी, नौकरी में भी उच्च पद प्राप्त हो सकता है। हर लिहाज से समय अभी इस वक्त अच्छा है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी चलिए, इन गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम राशियों की। जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिससे उनका दिन बेहतर बन जाए। हमारे जो मकर राशि वाले जो दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। अधिकारी वर्ग से आज कुछ अनबन या बहस हो सकती है। मन में आते आलस के भाव को नियंत्रण में रखें, वरना अपना ही नुकसान कर सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका भाग्य आपके साथ है। ईश्वर से जो भी आज मांगना चाहें जरूर मांगे। अपने पूर्वजों को याद करके उनसे भी अपनी कामना आज कहें, आपकी हर कामना पूर्ण हो सकती है। जीवन शैली में आज बदलाव हो सकता है और कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। चिंताएं छोड़ें, विश्वास रखें और आज आगे बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। अतीत की कोई भी बात कड़वी है तो उसे सिरे से आज भूल जाएं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ रोटी अवश्य खिलाएं। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपको आज कुछ नया नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा तेजी, क्रोध, कर्ज, रोग, ये सब आज आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हो आज आपको अपनी सोच और अपना व्यवहार दोनों सकारात्मक बनाए रखना है, पॉजिटिव बनाए रखना है। आपका सकारात्मक व्यवहार, पॉजिटिव आपका जो एटीट्यूड है, आज वो परिस्थितियों को भी पॉजिटिव बना देगा, सकारात्मक बनाएगा। और दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखें जितनी व्यवहारिक हो। किसी भी मामले पे ज़रूरत से ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफल रहेगा। तो दर्शकों, पंडित जी ने आपको राशि के अनुसार गुड लक टिप्स दे दिए हैं। पंडित जी, एक और महत्वपूर्ण मेल यहाँ पर हमारे साथ है। दीपिका जी अपने भाई त्रिलोक के लिए लिखती हैं। 15/6/83 जन्म तारीख है, माफ कीजिएगा पंडित जी, 15/8 है ये, 15/8/83 जन्म तारीख है। समय इन्होंने हमें बताया नहीं है। किशनगढ़ का इनके भाई का जन्म है। ये संतान प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हैं इनके भाई के लिए, और साथ ही साथ बिजनेस हाउस के बारे में भी। देखिए बेटा, आपने जो जन्म कुंडली भेजी है, वैसे समय के बगैर देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस जन्म कुंडली के अंदर जो 2-3 चीज़ें हैं तारीख के हिसाब से इसको देखते हैं तो एक तो चंद्र शनि का विषयोग इनकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। दूसरा, मंगल जो है वो नीच का होके बैठा हुआ है। तीसरा, भारी काल सर्प दोष है। ये 3 जो नेगेटिव चीज़ें हैं, एक तो विषयोग का बनना, एक सर्प दोष का बनना और तीसरा मंगल का नीच का होना, ये कहीं ना कहीं संतान सुख में कमी कर देता है। हमने आज से 3-4 महीने पहले एक संतान सुख के ऊपर एक एपिसोड बताया था पूरा, यदि हो सके तो आप उसको देखिएगा। संतान सुख के लिए एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है। पास में यदि गौशाला हो तो वहाँ पे जाइए और जब गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, बछड़े को बछड़ी को दूध पिला रही हो, उस वक्त आपको गाय की
गौ माता की परिक्रमा करनी है। गाय माता को गुड़, चारा, पालक, सब्जी जो भी आप खिलाना चाहें वो खिलाएं और उसकी परिक्रमा करते जाएं, इस प्रार्थना के साथ कि जिस तरीके से आप अपनी संतान को दूध पिला रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं, उसे स्नेह दे रही हैं, ठीक उसी तरह का सुख मुझे भी प्राप्त हो। लगातार 40 दिन तक इस तरीके से गौ सेवा करिए। निश्चित तौर पे आपकी जो वर्षों से सूनी गोद है वो भी आपकी संतान के किलकारियों से गूंजने लगेंगी। दर्शकों, चलिए आखिर में जान लेते हैं आज का पावर मंत्र भी। यदि आपको लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, आपको लगता हो कि आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने वाला एक मंत्र आपको सभी प्रकार के सुख दे सकता है। बहुत सरल मंत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे लिख लीजिए इस मंत्र को। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबालाय स्वाहा। एक बार पुनः इसका उच्चारण सुन लीजिए। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। श्री हनुमान जी महाराज का यह मंत्र समस्त प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। मंत्र सिद्ध करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाकर भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लगाकर इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका हर कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। इस प्रयोग को आप करिए और अंत में इसका दशांश हवन भी आपको करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त होगी और सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। जी, तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपना करके आप आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।